अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। आज आपको चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद लिए चलेंगे जहां दिखाएंगे क्या क्या सहूलियत दस्तयाब हैं, क्योंकि हम पहले इस पर प्रोग्राम कर चुके हैं जिसके अंदर हमने निशानदेही की वो तमाम मसाइल की, लोगों से बात करवाई कि उन्हें कौन से मसाइल दरपेश हैं, क्या नहीं मुयस्सर। उसके लिए हमने जब आवाज़ उठाई तो तमाम सहूलियत अब मिली हैं, हुकाम बाला को होश आया। हमारे सियासी नुमाइंदे किस हद तक दावे करते हैं, फीते काटते हैं, लेकिन बाद में उन प्रोजेक्ट्स को भूल जाते हैं कि शायद वो खुद ही पूरे हो जाएंगे। लेकिन हम निशानदेही करते रहते हैं ताकि आवाम को उनकी दहलीज़ पर तमाम सहूलियत दस्तयाब हो सकें। सेहत वो सहूलत है जो कि सबसे बुनियादी हैं और बच्चों के लिए सेहत की सहूलियात बहुत ही ज़रूरी हैं। आज प्रोग्राम होगा, हमारे साथ डॉक्टर्स होंगे, माहिरीन होंगे, MS होंगे कि क्या मिल चुका है और क्या मिलना है, ताकि उसके लिए भी आवाज़ उठाएं। क्योंकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का अभी दौरा फैसलाबाद मुतवक्का है। जैसे वो होते हैं चीज़ें सामने आए ताकि ये मसाइल हल हों और फैसलाबाद की आवाम को, फैसलाबाद की गिरदो नवाह की आवाम को वो तमाम सहूलियत बच्चों के लिए मुयस्सर आ सकें जिसके वो हकदार हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको चिल्ड्रन हॉस्पिटल के एंजियोग्राफी वार्ड के अंदर लेके आए हैं। ये मशीन है एंजियोग्राफी की जो कि इस वक्त आप देख भी रहे हैं फ्रेम के अंदर। ये मशीन खासियत ये है कि फैसलाबाद के अंदर ये मशीन आई, इसके हवाले से बेशतर हमने खबरें चलाई कि फैसलाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में सहूलियात जो हैं, क्योंकि ये एक इमारत बना दी गई थी, इसके इफ्तिताह कर दिए गए। क्योंकि पाकिस्तान में, पंजाब में हमारी हुकूमतों को एक बहुत आदत है फ़ीते काटने की। फ़ीते काट दी जाते हैं लेकिन लाल फ़ीता लग जाता है, वो काम वहीं रुक जाता है। इस हॉस्पिटल के भी तरक्याती काम हुए लेकिन फिर एकदम से ठप हुए और रुके और चलने का नाम लिया। लेकिन बिला आखिर हमने अपनी कोशिश जारी रही, यहाँ के अफसरान ने अपनी कोशिश जारी रखी, यहाँ के डॉक्टर्स बोलते रहे ताकि बच्चों को ये बनाया गया हॉस्पिटल जो है उनके लिए कारआमद साबित हो सके। और यकीनन तौर पर एंजियोग्राफी मशीन जो है वो यहाँ नस्ब हुई तो 3 माह अभी तक ऑपरेशनल हुए हो गए हैं, जिसमें अभी तक ताहाल डॉक्टर साहब के मुताबिक जो हमारे साथ मौजूद भी हैं कि 30 जो पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, सेहतयाब हो चुके हैं। यानी कि हम मंथली लगाएं 10 बच्चे, जिसमें बच्चों के दिल के सुराख जो हैं वो भी बंद किए जाए। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया पहले वक्त देने के लिए। इसकी थोड़ी सी अब हमें स्पेसिफिकेशन बता दें ताकि फिर अगला सवाल में बाद में आपसे बताएं। जी, बेसिकली ये पीडियाट्रिक डेडिकेटेड पीडियाट्रिक एंजियोग्राफी की मशीन है। इस पर आप बच्चों में हम 2 तरह की एंजियोग्राफी करते हैं। एक हम डायग्नोस्टिक कहते हैं जो कि ऑपरेशन से पहले कोई भी करते हैं। दूसरा कुछ ऐसे सुराख होते हैं जो हम बगैर ऑपरेशन के बंद कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पे हम कर भी रहे हैं। तीसरा होता है कि पैदाइशी तौर पर दिल के बच्चों के वाल्व तंग होते हैं और उनको खोलना होता है, वरना वो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों के रेफरेंस एंजियोग्राफी है अल्हम्दुलिल्लाह वो डेफिनेटली अभी हमारी इनिशियल स्टेज है। हम आगे आगे मज़ीद चीज़ें बढ़ती जाएंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सारा कुछ यहाँ पे अब कर रहे हैं। तो ये 3 माह के अंदर 30 मरीज़ हो चुके हैं। तो अभी तक आप कैसे देखते हैं कि इस मशीन ने जो कितनी % एक्यूरेसी दिखाई है, कितने % बच्चे जो सेहतयाब होकर गए हैं, कितनी तादाद है और दिल के सुराख कितनों के बंद किए हैं, जो कि आप समझते हैं बड़े बेहतरीन और अच्छे नतीजे आएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मशीन बिल्कुल ठीक वर्किंग कंडीशन में है अपनी। और जिस तरह आपको बताया गया होगा कि ये हमने डोनेशन पे इंटरलूप ने हमें दी थी और ये हम बड़े उनके एहसानमंद हैं कि उन्होंने फैसलाबाद के लोगों के लिए ये किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमने बच्चों के दिल के सुराख 3 से 4 बच्चों के हम बंद कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आई एम थैंकफुल टू एडमिनिस्ट्रेशन, MS साहब, ज़ुफ़ियान साहब के, उन्होंने हमें हेल्प आउट किया और वो भी हमने सारे डोनेशन पे बंद किए हैं। मतलब वो ऑलमोस्ट को 1.5 लाख रुपए का एक डिवाइस बनता है जिससे आप सुराख बंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किए। ये सब डोनेशन यानी कि ये हम ये कह सकते हैं फैसलाबादियों के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, जो कि आउट ऑफ सिटीज या बैरून मुल्क भी लोग सफ़र करते थे। बिल्कुल, यहाँ पे ये है कि हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें लाहौर भेजना पड़ता था। डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये होता है कि हर जगह पे जहाँ पे आप काम करते हैं आपको ओवरबर्डन हो जाते हैं। जब आपके नए यूनिट इस्टेब्लिश होते हैं तो डेफिनेटली वर्कलोड जो है वो डिवाइड हो जाता है और उसमें फिर लोगों की सहूलत ये होती है कि आपको अगर 1 साल का टाइम मिला है, आप मेरे पास आएंगे तो हो सकता है 2 महीने में काम बन जाए, तो अल्टीमेटली बेनिफिट पेशेंट को। अभी पीछे कितने का आदादो शुमार आपसे पूछेंगे, कितने अभी बैकअप पे बच्चे मौजूद हैं जिन्हें टाइम दिया गया तकरीबन? अभी ऑलमोस्ट कोई 30 से 40 बच्चे और हैं। और ये आप देखें कि ये अभी जो कि हमने अभी 3 महीने में किया है, जब इसको बिल्डअप होगा टाइम लोगों को पता लगा। अभी तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। डेफिनेटली मीडिया कैंपेन के ज़रिए आप लोग हमारी हेल्प आउट करते हैं, जिसमें कि जो भी जितने बच्चों को डेफिनेटली, अब डोनर का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें पैसे दे रहे हैं कि हम कर रहे हैं। अदरवाइज़ 1.5 लाख रुपए का डिवाइस अगर आप किसी छाबड़ी वाले को कहें, मतलब जो हमने 2 बच्चों का किया उसके एक के वालिद पठान है जो कि छलियाँ बेचते हैं, तो आई थिंक उसके लिए इससे बड़ी उसकी जो स्माइल है उसके बच्चे का उसका ठीक हो गया। इससे बड़ी खुशी मेरे ख्याल में कोई बात। हमें बच्चा ऐसा मिलेगा जिससे हम बात कर सकें? जी, बच्चा आपको हम अभी मिलवाते हैं, जिसके लिए हमने एंजियोग्राफी के लिए आया हुआ है और उसके हम इंशाल्लाह करेंगे भी। डॉक्टर साहब के साथ ही चलते ज़रा आगे, बच्चा है जिसके साथ हम बात करेंगे और उनसे पूछते हैं कि ख़ास तौर पे ये एहसास किया है कि इतना महंगा इलाज जो है वो उनकी दहलीज़ पे उन्हें मुयस्सर है। डॉक्टर उस्मान हमारे हमरा ही हैं।
प्री ऑपरेशनल के लिए जो रूम इनका डेकोरेट किया गया वहाँ मौजूद हैं। यकीन तौर पर बहुत ही खूबसूरत बेडरूम्स की तरह रूम तैयार हैं ताकि बच्चों को ये एहसास ना हो वो हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम अनवारुल हसन। क्या है? अनवारुल हसन। अनवारुल हसन। कहाँ से हो? कुलकोट। हाँ, कुलकोट। कहाँ से? ऊंची बोलो थोड़ा। कुलकोट। कहाँ से रहने वाले? अस्सलाम वालेकुम। कुलूरकोट। वालेकुम सलाम। अच्छा, वालेकुम सलाम। आप बताएं कि कब से आप हॉस्पिटल में फिर रहे हैं इस बच्चे के इलाज के लिए? हम 2013 से 5-6 साल हो गए, मतलब इसका करवा रहे हैं इलाज वगैरह। हमें कोई ऐसा, कहाँ गए हैं? हम लाहौर गए, सरगोदा गए, इस्लामाबाद गए, लेकिन इसकी सर्जरी के लिए हम बार बार कहीं हर जगह पे मसला गए। क्या है? इसके दिल में सुराख है और इसके अब सर्जरी करवाने के लिए इधर हमें पता टाइम चला मिल कि गया आपको? हाँ जी टाइम मिल गया और हमें ना इसकी सर्जरी अब एंजियोग्राफी होगी और उसके ज़्यादा बाद मुश्किल तो नहीं पेश आई है? नहीं कोई मुश्किल नहीं ताउन है। हो रहा है पूरा? हाँ इंशाल्लाह बहुत पूरा तावन हो रहा है। मुतमईन है हम इनसे। मुतमईन है जी। बच्चा भी, बच्चा से एक सवाल और कर लूँ। आप क्या क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? टू क्लास में। तो यहाँ कुछ मुश्किल तो नहीं है? हैप्पी हो? ये रूम कैसा है? प्यारा है? प्यार है। प्यारा है जी। इसमें से कार्टून भी यकीन तौर पर पसंद होंगे। यहाँ स्टाफ मौजूद है, आप थोड़ा सा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। आप ये बताएं, जो बच्चे यहाँ खासतौर पर प्री ऑपरेशन रूम भी है, ऑपरेशन में भी आप देखते हैं, उसके बाद भी पोस्ट ऑपरेशन में भी कैसे सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट कैसी है? लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और सेटिस्फाई होते हैं डॉक्टर उस्मान से भी, और बाकी यहाँ पे जो हम सारा कर रहे हैं उससे भी सेटिस्फाई होके जाते हैं। सेटिस्फाई हो गए डॉक्टर साहब। कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी नेमत भी है और सदका भी है जो कि खास तौर पे हो रहा है। ठीक है, जिन्होंने डोनेशन दी उनका एक अच्छा काम है, लेकिन वो काविश फिर आप लोगों के कंधे पे आती है जो कि आप डिलीवर कर पाते हैं, क्योंकि सबसे मेन काम है डिलीवरी। तो कैसे देखते हैं किस हद तक कोशिश है कि उन लोगों को जैसे, और ख़ासतौर पर उन लोगों का मैसेज देंगे जो नहीं जानते और जो इस फैसिलिटी से फैज़याब होना चाहते हैं? जी मैं बिल्कुल ये कहूँगा, डेफिनेटली इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन तो अल्लाह ताला की है कि वो हमसे ये काम करवा रहे हैं। और डेफिनेटली मैं सबको ये कहूँगा कि डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम उनको बग़ैर ऑपरेशन के कर सकते हैं और सुराख बंद हो जाते हैं। तो डेफिनेटली वो हमारे यहाँ पे ओपीडी है हमारा, सोमवार वाले दिन 36 नंबर कमरा होता है, वहाँ पे ला के वो अपने बच्चों को चेक करवाएं और उनमें जो भी बेस्ट पॉसिबल उनकी केयर हो सकती है वो डेफिनेटली हम करेंगे भी इंशाल्लाह, और जिन बच्चों को हम हेल्प आउट कर सकते हैं वो भी हम ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर उस्मान हमारे साथ मौजूद थे। हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल के एक और वार्ड में आपको ले चलेंगे ताकि वहाँ क्या सहूलियात और क्या चीज़ें दस्तयाब हैं, उस हवाले से आपको तमाम चीज़ें जो हैं, वो प्रोग्राम का मकसद ये है ताकि इसके हवाले से जो हम आवाज़ उठाते रहे, ये फॉलो अप प्रोग्राम है और वो दिखा सकेंगे जो मौजूद है वहाँ से हमने फैसिलिटेट कैसे होना है। जी आगे आपको लिए चलें, गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में पहुँचे जहाँ के खास तौर पर मैदा और जिगर के हवाले से जो बच्चे हैं उनकी बीमारियों के हवाले से तशख़ीस की जाती है। डॉक्टर उज़मा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। वालेकुम डॉक्टर सलाम। साहब, यहाँ क्या क्या खास तौर पर फैसिलिटीज़ जो बच्चों को दस्तयाब हैं वो क्या यूनिकनेस जो है वो थोड़ी बता दें ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि खास तौर पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल इसको कैसे डील कर रहा है? चिल्ड्रन हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट फैसलाबाद में फ़र्स्ट ये ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम गैस्ट्रो से रिलेटेड पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट तरह के केसेस आते हैं, जैसा कि बड़ी मैदा से लेके छोटी आंत बड़ी आंत तक के जितने भी मसाइल हैं वो यहाँ डील कर रहे हैं। स्पेसिफ़िकली जो यहाँ पहले जो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही थी वो एंडोस्कोपी थी पेशेंट्स की, उसके ज़रिए हम यहाँ पे बच्चों के मैदा बड़ी आंत छोटी आंत का पीस लेके उसका मुआयना कराते हैं और उससे हमें मुख्तलिफ़ बच्चों की बीमारियों की तशख़ीस में मदद देता है। उसके अलावा अक्सर बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट चीज़ें इंजेस्ट कर लेते हैं, जैसा कि कोई क्वाइन हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ जो कि उनकी उसमें खुराक वाली नाली में स्टॉक हो जाती है, वो हम यहाँ पे एंडोस्कोपी के ज़रिए निकाल रहे हैं। और वो दिखा रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक मरीज़ भी है, ज़रा इधर दिखा दें ताकि हम बहुत खूबसूरती से, ये भी वार्ड दस्तयाब है जिसके अंदर सारा आइडेंटिफाई किया हुआ है, बटन है, मैग्नेट है, बेंटा जो खेलने वाला मैग है, इसके अलावा मेडिसिन हैं कि कुछ ऐसी चीज़, एसिड है, बटन बैटरी है, सेफ्टी पिन्स हैं, मतलब नेल्स हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बच्चे अनजाने ना समझते हुए कोई चीज़ इनहेल करते हैं वो अंदर चले जाता है। ये एसिड का इसलिए है कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे एसिड पीने के बाद उनकी खुराक वाली नाली सिकुड़ जाती है। 2-3 हफ्ते के बाद जब आप देखते हैं बच्चा कुछ नहीं खा पी रहा, बच्चा सिकुड़ने लग जाता है, उसका इंटेक नहीं है तो वो बिल्कुल उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं आएगी, वो सिकुड़ने लग जाएगा। तो वो यहाँ पे स्पेसिफ़िकली हम एंडोस्कोपी के ज़रिए उसको खोलते हैं और उससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होता है, उनका इंटेक बेहतर हो जाता है। उनका इंटेक बेहतर होता है। यहाँ एक कामयाब मरीज़ हमारे पास मौजूद है, बच्चा जिसकी वालदा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। क्या ऐसे मसला और कब से ये चलता है सिलसिला? ये 2 माह का था तो बीमार हुआ, तो हम बेसरफी की शोरकोट कैंट से आए हैं, तो उधर ही हमने बेसरफी पे इसका ट्रीटमेंट शुरू करवाया।
तो इसके दिमाग में ब्लीडिंग हुई, झटके लगे बुखार वगैरह के, तो उसकी वजह से ये कोमा में 5 दिन रहा। उससे थोड़ा सा रिकवर हुआ तो उन्होंने हमें उधर शफा में भेज दिया। तो शफा में इसका इलाज होता रहा कराची में। तो जना हॉस्पिटल हेड स्कैन हुआ, आगा खान से भी इसके टेस्ट वगैरह हुए, लेकिन मुकम्मल पता नहीं चल सका कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ आप इधर हाँ जी, दोबारा हम 5 साल के बाद इसको प्रॉब्लम हुई, नाक और मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी। उधर फिर हमें बेस पे गए, उन्होंने थोड़ा रिकवर करके इधर हमें भेजा। तो उधर अभी इधर से मेडिसिन वगैरह हो रही हैं तो बेहतर हो गया। अभी हेड इसका होना है, अभी एंडोस्कोपी वगैरह होनी है। डॉक्टर साहब आप बता दें इसको कैसे मरीज आगे जो ट्रीट है वो किया जाएगा? इस पेशेंट को हमने जिगर के मसले के लिए इवेलुएट किया है। पहले ये काफ़ी देर से बड़ी जगह पर बहुत से पहले ख़ारिश के मसले के लिए चक्कर आ रहा था, ठीक है, और बेसिक जो इसका रीज़न था वो जिगर से रिलेटेड था, ठीक है। तो उसके लिए अब हम इसकी तशख़ीस के लिए इसकी एंडोस्कोपी करेंगे और फिर इसका सैंपल लेकर भेजेंगे तशख़ीस के लिए फ़र्दर कि क्या। बच्चों की बड़ी रहमत है। डॉक्टर नगीना हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके पास आपको लिए चलते हैं कि ख़ासतौर पे एक बहुत कामयाब उन्होंने एक इलाज किया जो कि बहुत ही कीमती था, बहुत ही मेजर था, जो कि शायद सब हॉस्पिटल ने पाकिस्तान में जवाब दे दिया था, लेकिन इन्होंने कामयाब उसका ऑपरेट किया है। अंदर लिए चलते हैं आपको डॉक्टर नगीना के पास के ख़ासतौर पर उन्होंने जो ऑपरेट किया है उनसे आपको इस हवाले से ये अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब एक तो कामयाब तजर्बा आपने जो किया था, ऑपरेट किया था, जो कि पूरे पाकिस्तान से जवाब आया, लेकिन आपने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से किया। हमने उसकी रिपोर्टिंग भी की थी, उसके बारे में बता दें, कुछ इस वार्ड के हवाले से ज़रा खासियत बता दें। उसमें एक 3 साल का बच्चा था जो हमारे पास चनियोट से रेफ़र हुआ था। वो बच्चा उसने तेज़ाब पी लिया था कुछ अर्सा पहले, 10 माह से उसने तेज़ाब पिया। उसके बाद उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि उसकी खुराक की नाली जो है वो बिल्कुल तंग हो गई थी। जो भी खाता था वो वॉमिट कर देता था। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में उसने चेक करवाया लेकिन वो खुराक की नाली उसकी खुल नहीं सकी। फिर हमने उसको यहाँ पे एडमिट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी एंडोस्कोपी की और हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे हमने उसकी खुराक की नाली को खोला और माशाल्लाह उसके बाद से वो खाना पीना शुरू कर दिया उसने और वो काफ़ी बेहतर है, सेहत भी बेहतर हो गई है उसकी। अच्छा डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन होगा थोड़ा सी यहाँ आ जाए कि जो मरीज़ आपकी अभी तक ये कब से ऑपरेशनल है और कितने मरीज़ आप चेक कर चुकी हैं, जो कि हम इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना रश था फैसलाबाद का जो कि दूसरे शहरों में पड़ा था, और इस हॉस्पिटल के आने से बच्चों के कितने अमराज में फ़र्क पड़ा है? जी बिल्कुल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद बनने से पहले यहाँ पे बच्चे जो हैं मैदे जिगर आंत के मसाइल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहे थे या निगलेक्ट हो रहे थे, क्योंकि या तो उन्हें लाहौर जाना पड़ता था या मुल्तान जाना पड़ता था, क्योंकि 2 ही हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल की। लेकिन अब जब से अल्हम्दुलिल्लाह ये बना है, मेरे आने से पहले और जब से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह MS साहब आए हैं, हबीब भुट्टर साहब, उन्होंने भी काफ़ी इस पर स्ट्रगल की है और उनकी एफ़र्ट्स हैं कि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हम इतने कामयाब प्रोसीजर्स जो हैं वो फैसलाबाद में कर रहे हैं। और जितने भी बच्चों के जिगर के मसाइल हैं, ये जिगर में पस पड़ जाती है, जिगर की बायोप्सी लेते हैं, ये छोटी आंत के मसाइल हैं, जो बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा, खून की कमी बार बार होती है, या जिन बच्चों के पखाने में खून आता है उनको हम कोलोनोस्कोपी के ज़रिए और एंडोस्कोपी के ज़रिए उनकी तशख़ीस भी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज भी कर रहे हैं। बच्चों को जो है उनके पेरेंट्स को अब दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी फैसिलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में मौजूद हैं और हम मोर देन 1000 एंडोस्कोपीज़ यहाँ पे कर चुके हैं। कितने टाइम पीरियड के अंदर? 2018 से हमने शुरू किया है। ठीक हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हमारी यहाँ पे अवेलेबल है। जितने प्रोसीजर्स लाहौर में होते हैं वी आर डूइंग ऑल द प्रोसीजर्स इन फैसलाबाद। मतलब हमें बहुत कम पेशेंट्स हैं जो रेफ़र करने पड़ते हैं, बहुत कम पेशेंट जो आगे रेफ़र करने पड़ते हैं। मशीनरी आप देखते हैं मतलब एक क्लास की मशीनरी जो है वो मौजूद है। डायलिसिस सेंटर आपको लिए चलते हैं, डायलिसिस वार्ड के अंदर जो हम बच्चों के डायलिसिस के हवाले से जो चीज़ें हैं वो तशख़ीस की जा रही हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के आज वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे जो कि हमारी काविशों से यहाँ आन पहुँचा है। हबीब भुट्टर साहब यकीनी तौर पर अच्छा काम किया और सब कुछ आया है, और इसमें ख़ास ये लोगों को अवेयर करना है कि क्या सहूलियत मौजूद है, उन्हें हमने किस अच्छे तरीके से अवेल करना है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। डायलिसिस वार्ड है चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद। आउट ऑफ दी 8 फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ दस्तियाब हैं। डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ज़रा मेरे पास यहाँ तशरीफ़ ले आएँ ताकि इस डायलिसिस वार्ड के हवाले से कुछ बात जो है हो सके। ये मार्च 2020 से ऑपरेशनल है, जो कि अभी ताहाल तकरीबन 150-200 के करीब मरीज़ जो हैं उन्हें टेक ओवर करते हुए उन्हें ऑपरेट और उनके जो भी डायग्नोज जो है उनके सहूलियात जो हैं वो दे चुका है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ज़रा इस वार्ड के बारे में बता देंगे कितने माह से हुआ है मार्च से, और कितने अभी तक इसने जो पेशेंट है वो डील किए हैं?
हमारे पास ये वाला जो डायलिसिस यूनिट है वो मार्च 2020 से फंक्शनल हुआ है और हम उस वक्त से लेके अब तक तकरीबन 150 से 200 पेशेंट का डायलिसिस कर चुके हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम डायलिसिस कर रहे हैं। इससे पहले ये सारे बच्चे को लाहौर जाना पड़ता था वीक में 2 से 3 दफ़ा। तो अब वो बच्चे जो लाहौर जाते थे या जिनको लाहौर रेफर किया जाता था वो अब लाहौर नहीं चाहते हैं, वो हमारे पास ही आते हैं, हम ही उनको डायलिसिस रखते हैं और उनको टाइम देते हैं डायलिसिस का। क्या आप देख रहे हैं इसकी रिकवरी टाइम क्या और किस हद तक लोगों की जो एफिशिएंसी आप यहाँ देख रहे हैं, लोग सेटिस्फेक्शन लोगों की सेटिस्फेक्शन यहाँ है। हमारे पास मार्च से लेके अब तक कोई 150-200 से करीब डायलिसिस हो चुके हुए हैं और दिन ब दिन हमारे पास पेशेंट लोड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास मशीनें भी अब थोड़ी हैं, हमें और मशीनों की भी ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल जो काम डोनेशन पे जितना हो सके काम कर रहे हैं। अभी 3 मशीनें हैं, उसके हवाले से और जो मशीनें हैं उनकी भी ज़रूरत है। डॉक्टर एक और मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस पेशेंट के हवाले से थोड़ा बता दें कि 2 पेशेंट्स आपके पास एडमिट हैं और इन्हें कैसे 3 है बल्कि एक अंदर भी है, तो इन्हें कैसे टेक केयर किया जा रहा है, वो कितने क्यू में और कितना आप डेली की एवरेज जो है चल रही है? हमारे पास इस वक्त 3 बेड्स यहाँ मौजूद हैं। एक हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए हैं, बाकी नेगेटिव के लिए हैं। तो मैक्सिमम हम 3 घंटे का डायलिसिस या 2 घंटे का, जिस तरह भी टाइमिंग्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट्स को टाइम देते हैं और 3 से 4 मरीज़ जो हैं वो एक टाइम पे 3 मरीज़ लग जाते हैं। उसके बाद जितना उनका टाइम होता है उसके बाद नेक्स्ट पेशेंट्स को हम डायलिसिस के लिए लगा देते हैं। डायलिसिस के लिए लगा दें। एक पेशेंट मौजूद है, पसंद थोड़ा पीछे हटे ताकि इनसे बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ से आए आप? हम जी इधर डी टाइप से आए हैं। अच्छा, डी टाइप से। जी जी। कैसे देख रहे हैं पंजाब के अंदर सिर्फ लाहौर में थी फैसिलिटी और लोग लाइनों में लगते थे, जी जी। अब हमारे फैसलाबाद में चीज़ें मौजूद हैं, 5 माह हो गए हैं, अच्छी चल भी रही, क्या मौक़िफ़ है, कैसे से देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इधर सेटिस्फाई हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है बच्चों का, डॉक्टर भी अच्छे हैं, स्टाफ भी अच्छा है। यहाँ पहले हमें लाहौर जाना पड़ता था हफ्ते में 2 दफ़ा, अभी हम इधर रहते हैं, हमारा टाइम भी बचता है और हम वैसे भी अच्छी सूरत सेटिस्फाई, बहुत अच्छा। हम अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सारिम। 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 सारिम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। अच्छा, यहाँ कोई माहौल अच्छा मिला हुआ है, सेटिस्फाई हो, पक्की बात है, खुश हो? चलें जी, बच्चा खुश भी है, सेटिस्फाई भी है। अक्सर मकसद ये है कि इसका डायलिसिस इस वक्त चल रहा है, लेकिन फ्रेशनेस और इसकी जो कंडीशन है जो कि ये बता रही है कि खुश भी है और इस हवाले से सेटिस्फाई भी है कि जो सहूलियात आउट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं, जो कि ख़ास तौर पे हमारा मकसद था कि इस चीज़ को प्रमोट किया जाए कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में बन गया तो उससे सहूलियात भी मिले। वो सहूलियात अल्हम्दुलिल्लाह मिली हैं, वो ऑपरेशनल हुई हैं, वो चल रही हैं। आगे आपको ले चलते हैं। न्यूरोलॉजी वार्ड के अंदर हैं, डॉक्टर इरम हमारे साथ मौजूद होंगी। वार्ड आउट ऑफ द फैसिलिटी 8 जो है वो यहाँ भी दस्तयाब हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं यहाँ इस वक्त न्यूरोलॉजी वार्ड के अंदर और न्यूरोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें जो यहाँ में जो कि हमारी यूनिकनेस है, कह सकते हैं कि फैसलाबाद के अंदर हैं और कहीं नहीं, और कहीं नहीं थी तो फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं? जी, फैसलाबाद में ये जो है अपनी नौइयत का पहला हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिसमें कि बच्चों का शोबा न्यूरोलॉजी जनवरी 2017 से इस्टेब्लिश्ड है और यहाँ पे इंडोर आउटडोर की सहूलत मुयसर है, ईजी की सहूलत भी मुयसर है, जिसमें बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट मिर्गी के टेस्ट का इलाज तशखीस की जाती है और इसका इलाज किया जाता है। इसके अभी तक आपके ख्याल में कब से ये ऑपरेशन लगा, कितने मरीज़ जो हैं वो अभी तक यहाँ से सेहतियाब हो जा चुके हैं, और ख़ासतौर से ज़हनी अमराज के हवाले से किस हद तक पेचीदगी जो है वो यहाँ आप लोग ठीक करने में कामयाब होंगे? जी, हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ नौइयत के जो दिमागी अमराज हैं उनका हम तशख़ीस करते हैं और उनका इलाज करते हैं, और इसके लिए हमारे पास ये एक पेशेंट है, उनके साथ अटेंडेंट है, वो आपको बताएंगे कि बच्चा बिल्कुल बेहोशी की हालत में आया था और झटकों की हालत में आया था और हमने यहाँ पे इसका इलाज किया है, इसका ईजी टेस्ट किया है और ये बच्चा बिल्कुल होश में है और पहचान भी करता है और इसके झटके भी बिल्कुल ठीक है। क्या ऐसी बीमारी थी जो खासतौर पे कि जो इस हवाले से इस हद तक हालत इसकी ख़राब हुई? ये बच्चों का सरसाम है, बच्चों का दिमागी इन्फेक्शन इसको कहा जाता है, वो था इसको। जी, वालेकुम सलाम जी। इसके अटेंडेंट मौजूद हैं। अच्छा, आपकी बेटी? नहीं जी, मेरे ये रिलेटिव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या है? इन्हें ये फिक्स लग रहे थे जिसकी वजह से ये बेहोश थी, तो ये हम साहिवाल ले गए, साहिवालों ने यहाँ रेफ़र कर दिया, तो यहाँ मैम ने बहुत अच्छे तरीके से और हॉस्पिटल वालों ने बहुत कोऑपरेट करने की, और जिसकी बिना पर ये बच्ची अब बहुत बेहतर है। कैसे देखते हैं कि इस हॉस्पिटल में खासतौर पर पंजाब के लाहौर में सारा रश होता था, वाहिद हॉस्पिटल दूसरा फैसलाबाद में है और तो मतलब बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं, सेटिस्फाइंग? जी, बहुत बेहतर जी, बहुत, क्योंकि देखें मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल देखे, लेकिन फैसलाबाद में ये जो नौयत का अपना हॉस्पिटल है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा जी। और इनकी इस हवाले से तारीफ़ जो है मैं आपको बाकी भी दिखाया कि ख़ासतौर पे हमारा मकसद फिर वही मैं दोहराऊंगा कि मकसद है इस हॉस्पिटल को मज़ीद ऑपरेशनल करते हुए आगे लेके चलना, ताकि
बेहतर सेहत की सहूलियात जो है हमारे नन्हे मामारों को मिल सकें। आगे OPD में आपको ले चलते हैं। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर असफर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। डॉक्टर साहब कैसे दिखाएंगे कौन कौन से टेस्ट जो इस वक्त हम कर रहे हैं और ख़ासतौर पे कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि सबसे मुनफरिद भी हैं और ख़ासियत है जो कि हमें बताने की ज़रूरत है लोगों को कि यहाँ वो सब दस्तयाब है। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट पैथोलॉजी लैब है जिसमें पैथोलॉजी की जो डिफरेंट डोमेन्स होती हैं, जिसमें केमिकल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमाटोलॉजी, इन सब के ऊपर जो है बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट काम हो रहा है। आप अगर मशीन्स देखें हमारी सारी फुली ऑटोमेटेड हमारे पास मशीन्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये तमाम मशीन्स हमारा जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उसके साथ इंटीग्रेटेड हैं और इस इंटीग्रेशन की वजह से जो ह्यूमन एरर्स और टाइपिंग एरर्स होते हैं उनको जो है मिनिमाइज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास PCR हो रहा है स्पेशली हेपेटाइटिस B और C का, और अभी रिसेंटली हमने माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पे डेवलप किया और माशाल्लाह वो अपने हिसाब से बड़ा सही हमने स्टार्ट ले लिया। तो बाकी हमारी अगर आप मशीन्स वगैरह जायज़ा लें तो ये हमारे MS साहब की काविशों से माशाल्लाह तमाम बेस्ट मशीन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और किसी भी हिसाब से कोई कमी नहीं जो कि एक मुनासिब लैब में होनी चाहिए। आम फहम ज़ुबान में लोगों के लिए आसानी में टेस्टों के नाम बता दें ताकि उन तरह हमारे लोग देसी अंदाज में ज़्यादा समझ आए। अच्छा, उसमें बेसिकली हमारे पास तमाम आप लिवर के टेस्ट कह लें जिन्हें LFTs कहते हैं, गुर्दों के टेस्ट, RFTs और स्पेशल टेस्ट हार्मोन्स वगैरह तमाम की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। PCR ये जो यरकान वगैरह के बाद ख़ास तौर पे आप PCR करवा के उसे कंफर्म करते हैं वो भी अवेलेबल हैं। और जितने रूटीन में एक फैसलाबाद में मतलब जितनी भी आप कोई एक लैब बेहतर से बेहतर सोच सकते हैं स्पेशली गवर्नमेंट साइड पे, उसमें से ये दी बेस्ट ही मैं इसे कहूँगा। ये बेस्ट है और इसमें सब तमाम सहूलियत जो उन्होंने बताई जैसे कि हड्डी जोड़ के अलावा जितने भी जिस्म के अगर आपके टेस्ट हैं जो कि यहाँ जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसको यहीं से दस्तियाब है ताकि मरीज़ को महंगे इलाज के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। डॉक्टर इरम मौजूद है हमारे साथ इस सिटी स्कैन डिपार्टमेंट में है। डॉक्टर साहब वालेकुम। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में ख़ास तौर पर क्या क्या सहूलियात जो हैं वो इस वक्त यहाँ दस्तयाब हैं जो कि आप समझती फैसलाबाद में कहीं नहीं है और ख़ासतौर पर पंजाब में भी हमारे पास यूनिकनेस है? देखिए ये थोड़ा सा स्पेशल हॉस्पिटल इस हिसाब से और बाकियों से डिफरेंट कि ये बच्चों के लिए स्पेशलिटीज़ हैं यहाँ पे सारी, और जो पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी है वो यहाँ फैसलाबाद में इसके अलावा कहीं पे नहीं है। बच्चों के अल्ट्रासाउंड्स ख़ास तौर पे क्योंकि हम लोग यहीं पे काम कर रहे हैं, हम स्पेसिफ़िकली बच्चों के लिए ट्रेंड हैं और ज़्यादा CT स्कैन की मशीन जितनी एडवांस्ड मशीन हमारे पास है फैसलाबाद में कहीं नहीं है, बल्कि इवन पंजाब में भी सिर्फ 2 और मशीन इसके मुकाबले की हैं क्यों जो कि बहुत फास्ट रैपिड स्कैनिंग है जिसकी वजह से हमारी रेडिएशन डोजेज बहुत कम है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और स्पेशली एंजियोग्राफी, कार्डियक एंजियो, ये सिर्फ जो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो हमारे पास अवेलेबल है। डॉक्टर साहब आपका समझिए हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें मौजूद हैं जो कि पहले नहीं थी, फैसलाबाद को मिली है, हम पंजाब में भी अपनी यूनिकनेस रख रहे हैं। इससे किस हद तक फ़ायदा हो रहा है जो इतराफ़ के लोग हैं जो कि ख़ास तौर पर लाहौर या कहीं दीगर शहरों में प्रोजेक्ट में अभी आ रहे हैं? जी, झंग और समुंदरी और ये सारे इलाके हमारे पास आते हैं यहाँ से बच्चे जिनको पहले लाहौर जाना पड़ता था। डेफिनेटली बहुत फ़ायदा है। और सेटिस्फेक्शन लेवल लोगों का क्या है जो कि ख़ास तौर पे यहाँ आ रहे हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन क्या है, कैसे वो सेटिस्फाई हो रहे हैं सब चीज़ों से? देखिए रेडियोलॉजी तो एक डायग्नोस्टिक फील्ड है ना, उससे आगे फर्दर जो सर्जरी में जाते हैं, जो न्यूरो सर्जरी में जाते हैं, वो माशाल्लाह हमारे पास सारी स्पेशलिटीज़ हैं। जो लोग एक हमने मरीज़ मिला कि उसे सिर्फ उसके आंतरों के अंदर पस थी लेकिन उसे किसी और तरह ट्रीट किया जा रहा था, ये चीज़ें हमें यहाँ पे बिल्कुल, हाँ जी, पेरीफ्री से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो मिसमैनेज्ड होते हैं और ज़ाहिर टर्शरी केयर लेवल का हॉस्पिटल है तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया। ये ख़ासियत ये है कि यहाँ सबसे पहले जो चीज़ें मौजूद हैं जैसे कि अभी हम सिटी स्कैन मशीन के पास भी मौजूद हैं, तो ये सबसे आमद की चीज़ ये है कि हम अपने मरीज़ों को ख़ासतौर पर मिस हैंडल करवाया होता है और ये हॉस्पिटल इस हवाले से स्टेट ऑफ द आर्ट है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच्चों को बारे में हम देसी टोटके जो इस्तेमाल करते हैं उसमें हमने बच्चों को बहुत ख़राब किया होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्प ये मिली है कि यहाँ बच्चों की डायग्नोस करते हैं फिर उनको सेहतियाब करने में ये कामयाब साबित हुए हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होंगे। MS चिल्ड्रन हॉस्पिटल हबीब भुट्टो साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर आयशा सईद हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट की। डॉक्टर साहब यहाँ की खसूसियत बता दें, कब से ये ऑपरेशन है, कितने पेशेंट परसेंटेज चल रही है डेली के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, ताकि हम ये बताएं कि ख़ास तौर पे इस हॉस्पिटल में कितना फ़ायदा आवाम को और बच्चों को, फैसलाबाद की आवाम को जो पूरा गिरदोनवा को दिया। जी बेसिकली मैंने यहाँ पे दिसंबर से ज्वाइन किया था एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मुझसे पहले भी डिपार्टमेंट फंक्शनल था तो माशाल्लाह ये दिस इज़ द सेकंड पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक यूनिट इन द होल ऑफ पंजाब।
सो हम पहले भी बहुत सारे मरीज़ केटर कर रहे थे, जिसमें क्लब फुट के और पैदाइशी जिनके चूकले निकले होते हैं। इसके अलावा बच्चों के जोड़ में हड्डी में रेशा पड़ना या बच्चों के जोड़ों के हड्डियों के कैंसर। इसके अलावा अब हम मखसूस जोड़ों का ऑपरेशन करते हैं जो कि और बाकी ऑर्थोपेडिक यूनिट्स में नहीं होता। तो ये हमारी यूनिक है ऑपरेशन के अंदर। जी हाँ जी, ऑपरेशन के अंदर खासतौर पे हमारी यूनिकनेस है जी, तो पहले कहीं नहीं हो रहा। कि जो पैदाइशी चूकला निकला हुआ होता है वो अमूमन ऑपरेशन बहुत बड़े सेंटर्स में होता है, जैसे चिल्ड्रंस लाहौर में होता था और लाहौर के कुछ और मखसूस ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं जो ये करते हैं। तो अब ये खसूसियत चिल्ड्रंस हॉस्पिटल फैसलाबाद की है कि यहाँ पे हम ये ऑपरेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स के कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जी, क्योंकि अदरवाइज़ इसकी अगर ये प्राइवेट सेटअप में किया जाए तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। तो यहाँ पे पेशेंट की मतलब कि अंदाज़न 2 से 3 लाख का जो ऑपरेशन है वो बच्चों का यहाँ पे फ्री किया जाता है। 2 से 3 लाख का एक ऑपरेट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए ताकि लोगों को ये पैगाम दिया जा सके ये वो हॉस्पिटल है। हमारा मकसद भी ये था पूरे प्रोग्राम के अंदर इस चीज़ को उजागर किया जाए कि ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको क्या सहूलियत जो है मुयस्सर हैं और वो क्या उन्हें अवेल करना चाहिए। आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। MS चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद डॉक्टर हबीब भुट्टर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आज आपके पूरे हॉस्पिटल का विजिट किया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में गए, देखा कि स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें दस्तयाब हैं। यकीनन तब आपको हमसे भी इख्तिलाफ होता होगा जब अददार हुसैन बड़ी शदीद रिपोर्टिंग भी करते थे, तनकीद भी करते थे कि यहाँ, लेकिन वो मकसद ये था और शायद मकसद आपका भी तब ये था कि यहाँ तमाम सहूलियत मुयस्सर है ताकि जिस मकसद के लिए हॉस्पिटल बना है वो दस्तयाब हो। अब के ख्याल में किस हद तक मकासद में हम पूरे हो चुके हैं यहाँ हॉस्पिटल में सहूलियत देने में, और किस हद तक अभी मज़ीद ज़रूरत है इस चीज़ को लेके आगे चलना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने पूरा हॉस्पिटल विज़िट किया, आपने देखा। वो तनकीद का मकसद ही यही था कि हमें पता चले कि हम कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी कमज़ोरियाँ हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी कोताहियाँ हैं और उनको हमने दूर करना है। उसमें सबसे पहले जो मेरा मेन इशू था ना वो था कि मेडिसिन सप्लाई करनी है मैंने पेशेंट्स को 100% फ्री ऑफ कास्ट, जो कि एक बहुत ही बड़ा इशू था मेरे लिए, बड़ा चैलेंज था। उसका चैलेंज था क्योंकि दवाइयाँ बच्चों की बहुत महंगी हैं, बजट कंस्ट्रेंट्स थे, बजट उतना नहीं आता था। उसमें फिर हमने ये किया कि हमने हर तरीके से डोनेशन से, लोगों से मिल के, बंदों से, अपना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके बजट भी लिया और बजट लेके हमने मेडिसिन 100% फ्री ऑफ कास्ट मेडिसिन फ्री हमने इधर प्रोवाइड की बच्चों को। फिर ये था कि मेरा जब मैं आया था तो मेरा मसला ये था कि यहाँ पे कोई भी वेंट नहीं चलता था। मरीज़ आता था, एक डाकखाना बना हुआ था कि मरीज़ आया यहाँ से डिस्चार्ज आगे रेफ़र हो गया। 14 वेंटिलेटर पड़े हुए थे। 14 के 14 वेंट चलाने का मकसद यानी उसका कि 10,000 रुपया पर वेंट पर डे ख़र्चा लेता है, लेकिन वो हमने इसी बजट से, गवर्नमेंट के बजट से, गवर्नमेंट के दिए हुए बजट से पूरा किया। फिर उसके बाद CT स्कैन था, वो मैं जब आया तो मैंने पूछा कि इस माह में कितने हुए हैं, तो कहते हैं 3 हुए हैं। मैंने कहा कि 3 क्यों हुए हैं? वो कहते हैं जी मरीज़ ही नहीं आते। अब मरीज़ तो आखिर दाखिल करेंगे तो मरीज़ आएगा। तो अब वही CT स्कैन है जो अब 30+ हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं। हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन लैब, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है हमारी, हर किस्म का टेस्ट हमारे पास हो रहा है, सिवाय कुछ 2-4 हार्मोन्स जो कि इंतहाई सोफिस्टिकेटेड टेस्ट जो कहीं भी नहीं होते, आगा खान में या शौकत खानम में या पेनम में होते हैं, उनके अलावा बाकी हर टेस्ट जो है वो हम इधर कर रहे हैं। फिर ये कि हमारे पास इस वक्त, जब मैं आया था तो उस वक्त सिर्फ वो 4 या 5 शोबे थे जो सही काम कर रहे थे। सर्जरी कर रही थी, मेडिसिन कर रहा था, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, जो कि किसी भी अस्पताल में हो सकती है। लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ का मतलब था कि मैं बच्चों की बीमारियां जो इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस है बच्चों की, उनको मैंने एड्रेस करना। फिर ही मैंने इन अपने डॉक्टर्स को, मेरे डॉक्टर्स अल्लाह इनको सेहत दे, अल्लाह इनको हयाती दे, मैं इनके लिए बहुत दुआ गो, ये मेरे कंसल्टेंट्स हैं, इन्होंने मेरी बड़ी मदद की है। दिन रात, मैंने दिन रात कहा है तो दिन रात इन्होंने काम किया है। अब सिस्टम चल पड़ा। उस वक्त यह था कि उस वक्त, अब जब मैं आया था तो टोटल 15 एंडोस्कोपियाँ हुई थी, अब हम हज़ारों में जा चुके हैं। EEG मशीन हमारे पास थी नहीं, पता ही नहीं चलता था बच्चे को फिट्स पड़ रहे हैं, हम दवाई तो देते थे उसको, लेकिन बीमारी क्या है उसका पता नहीं चलता था। EEG मशीन डोनेशन में ली डॉक्टर्स ने, कुछ डॉक्टर्स ने भी डोनेशन ली, कुछ मैंने मेहनत की लोगों की।
फिर हमने एंजियोग्राफी चलाई, हॉल्टर मॉनिटर चलाया, इकोकार्डियोग्राफी चलवाई। फिर हमने इसमें अब सबसे बड़ा मसला था मेरे पास डॉक्टर इरम आए कि जी ये कि बच्चे हम जब भेजते हैं ना लाहौर डायलिसिस के लिए, क्योंकि बच्चों का डायलिसिस यहाँ फैसलाबाद में नहीं होता था, लाहौर में जाता है बच्चा, 4 माह का टाइम मिलता है, तो वो फिर बच्चा बेचारा जाके आके बड़ा तंग होता है। फिर उसका मैंने रिक्वेस्ट की, कुछ फिलैंथ्रोपी से रिक्वेस्ट की। हमने 3 मशीनें फ़िलहाल स्टार्ट की जो कि हमारी ज़रूरत पूरी कर रही हैं। हम 3 शिफ्टें चला रहे हैं, 8 से 9 डायलिसिस हम रोज़ कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, 3 मशीनों कर रहे हैं। उसके बाद ये कि वो डॉक्टर भी ज़ाहिर है डॉक्टर एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम वो कोई यहाँ से कोई प्राइवेट पेशेंट नहीं लेके जाते, क्योंकि प्राइवेट उनके पास तो मशीन है नहीं, यही करनी है उन्होंने। तो ये कि इन लोगों ने मेरा बड़ा साथ दे दिया, ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर ज़ाहिर हैं हमारे मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। जब भी मैंने कहा वो आगे आके खड़े हुए। हमारा जब FCPS का रेकमेंड करवाना था CPSP से, ये जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन से, अब जहाँ पे अब FCPS भी हो रहा है, MCPS भी हो रहा है, DA भी हो रहा है, DCH भी हो रहा है, यानी सारे डिप्लोमे हमने शुरू कर दिए, डिग्रीज शुरू कर दी हैं। अभी इंडक्शन इनकी शुरू हो जाएगी। उसमें ये फिर हमारे डीन साहब थे, वो भी उन्होंने भी बड़ी हेल्प की। मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा, डॉक्टर फराज साहब का। उन्होंने वो मेरे साथ UHS में गए, वहाँ प्रोफेसर जवेद अकरम साहब मिले, वहाँ पे जाके उनसे कहा कि जी हमें ये इसको रिकग्नाइज़ करें। अभी हमारी PMDC की रिकग्निशन चल रही है। तो उसमें ये कि सभी टीम ने पूरी ने, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने दिन रात काम किया। अब हमारी नर्सेज इतनी ट्रेंड हैं कि मुझे डायलिसिस में मेरा कोई भी डॉक्टर ना हो तो वो डायलिसिस कर रहे हो। ये हमने लाहौर से ट्रेन करवाई। एंजियोग्राफी ट्रेंड स्टाफ है हमारा, वो हमने मुश्किल किया हुआ है। एंड वेंटिलेटर्स का ट्रेंड स्टाफ है, वेंटिलेटर्स का उनके लिए कोई इशू नहीं चलाना उसको। अभी ये कि अब फिर हमारा मसला था कि हमारे पास न्यूरो सर्जन नहीं था, न्यूरो सर्जरी के मरीज़ आ जाते थे। डॉक्टर फैसल फरोज़ राना, ये मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहबज़ादा सुल्तान बहू के, वो ज़्यादा नशीन भी हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, वो न्यूरो सर्जन है लाहौर जनाब में। मैंने कहा सर हमें को न्यूरो सर्जन ही दे दें, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको फैसल देता। फिर उन्होंने फैसल, उनका दोस्त भी था, वो यहाँ पे आए। अब ये देखें कि अब ये 1 लाख रुपये का ऑपरेशन है जो शंट डालते हैं प्राइवेट, 60,000 से लेके 1 लाख फ्री ऑफ कास्ट डाल रहा है। और एक नहीं, मेरा ख्याल है कि अब तक कम से कम 100 से ज़्यादा शंट डाल चुके हैं। और इसके ये सिर्फ शंट नहीं, बाकी भी जो ऑपरेशंस हैं। फिर हमारी आर्थोपेडिक की प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर आयशा, उन्होंने बड़ा काम किया है। डॉक्टर इमरान कादर हमारे यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने यानी यूरोलॉजी में बच्चों के जो मसाने गुर्दे की प्रॉब्लम है उनको हल किया। प्लास्टिक सर्जन हमारे पास इस वक्त हमारे पास 22 फैकल्टीज़ काम कर रही हैं जो बच्चों की हैं, जिनमें डेंटल भी है, फिजियोथेरेपी भी है, डेवलपमेंट, किस का नाम लूँ, हर बंदा। आर्डियोलॉजी ABR सिर्फ हमारे पास है पंजाब में, जो ABR टेस्ट होता है ये गूंगे पैरों का। जी। और अभी मुझे वो डॉक्टर हिजर आए थे तो वो कह रहे थे कि सर मैंने टाइम ले लिया है इटली की टीम से, हम कोक्लियर इम्प्लांट करेंगे यहाँ पे। अभी इंशाअल्लाह हम अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते हम कोक्लियर इम्प्लांट, ये वो बच्चे हैं जो पैदाइशी गूंगे बहरे हैं। अब हमने इनको मतलब समाज के काबिल हो जाए, वो पूरा सुनेगा, पूरा बोलेगा इंशाअल्लाह, जब सुनेगा तो बोलेगा भी इंशाअल्लाह ऐसा। तो ये डेवलपमेंट के डॉक्टर महबूब साहब हैं, यानी फ़हीम साहब हैं हमारे कैंसर के डॉक्टर हैं। क्योंकि ये वो सब कुछ है जो कि यहाँ दस्तयाब है, नहीं था, हो गया। अब हम उस तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ क्या मेजर चीज़ों की ज़रूरत है जो ज़्यादा हमें फास्टली आगे लेके जा सकते हैं। अभी हमारे पास अपना बिलाल भाई मसला ये है कि हमारे पास बेड्स की कमी, वी आर शॉर्ट ऑफ बेड्स। 300 बेड हैं, 300 बेड पे हम 400 बच्चा तो लटा सकते हैं, 800 नहीं लटा सकते। तो उसके लिए मैंने ना अपना ये जश्न आज़ादी पे भी पहले भी मेरी फ़ारूक हबीब साहब हमारे हल्के के MNA भी हैं, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी है, पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि मैंने कहा कि जी हमें आप PC1 हमने बना लिया, नक्शा हमारा अप्रूव्ड हो चुका है गवर्नमेंट से, तो हमें ये आप PC1 अप्रूव करवा के दें ताकि हम फ़ेज़ 2 इसका चला सकें, जो कि 800 बेड पे मुश्तमिल है। और पूरा डायग्नोस्टिक अलग उसका ब्लॉक है। MRI जो हमारे पास नहीं है, MRI भी आ जाएगी उसमें ये सारा अब आ जाएगा। लैब का जो और इससे भी बेहतर लैब जो है वो आएगी। और हमारा जो है कि एक बेड बढ़ने से हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी सॉरी। तो फिर हम ऐसा करेंगे कि एक हमारे पास डॉक्टर्स भी, मैंने कहा था कि सर से रिक्वेस्ट की थी कि एक हमारा, क्योंकि बोर्ड नहीं है
हम इंडिपेंडेंट नहीं है अभी। नहीं, बिल्कुल। हमारा बोर्ड बन जाएगा ना, जब चिल्ड्रन का मुल्तान का बन गया है, लाहौर का बन गया है, यहाँ का भी जब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बन जाएगा तो फिर इसके और ग्रो करने की इसके ये फैसलाबाद के बच्चों के लिए एक नेमत साबित होगा अस्पताल ये, जो सॉरी जो इसकी बुनियाद डॉक्टर हाफिज़ मुख्तार रंधावा साहब ने सोच के, नूरुल अमीन मेंगल साहब ने, उनका नाम मैं ज़रूर लूँगा, कि उन्होंने जो रखी थी बुनियाद, काविश की थी, शुरू की थी, वो इंशाअल्लाह ताला जब ये पाया तकमील तक पहुँचेगा तो ये वाकई ही एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा और सबसे ज़्यादा बच्चों को देखने वाला हॉस्पिटल होगा। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं कि बोर्ड ऑफ जो आप बोर्ड की बात करें वो नहीं बना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अगर वो बन जाता है तो डेफिनेटली जैसे आपने कहा मुल्तान में, लाहौर में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि मुल्तान के पास है ही नहीं, हमारे पास हैं, जो कि लाहौर के पास नहीं है वो हमारे पास है। यानी कि हम पाकिस्तान के वाहिद हॉस्पिटल हैं फैसलाबाद के पास जिसके अंदर ये हॉस्पिटल मौजूद है, जो कि आउट ऑफ दी तमाम फैसिलिटीज़ मैं कह रहा हूँ टाउन के अंदर फैसिलिटीज़ आपको जो है वो दस्तियाब हैं। तो फिर बोर्ड के अंदर आपका रुकावट कहाँ है, उसके अंदर कौन क्या किरदार अदा कर सकता है? हम भी नहीं, वो बोर्ड ये एक प्रोसेस होता है, ये एक गवर्नमेंट का प्रोसेस है, वो हमने लिख के दिया हुआ है, बोर्ड के बारे में लिख के दिया है, वहाँ से वो भी सेक्रेटरी साहब इसको सीएम के पास भेजेंगे, सीएम साहब आगे उनको अप्रूव करेंगे, फिर नाम आएंगे। मेंबरान पार्लियामेंट इसके अंदर किरदार अदा कर सकते हैं। मेंबरान पार्लियामेंट मैंने फ़ारूक हबीब साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि एक हमें बोर्ड बना दें, एक हमें PC1 अप्रूव करवा दें, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी भी हिस्सा पड़ जाएगा इस नेकी के काम में, अल्लाह करम करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हबीब भुट्टर हमारे साथ मौजूद थे। एक चीज़ बता दूँ, कुछ दिन तक वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार फैसलाबाद आ रहे हैं, तो एक लंबी फहरिस्तें भी तैयार करके मेंबरान असम्बली बैठे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म से जब तमाम MNA साथ मिले हैं तो इन्होंने शिकायतों का अंबार लगाया कि फैसलाबाद के अंदर इस हद तक मसाइल हैं जो कि हल होने का नाम नहीं रहे। इस प्रोग्राम का मकसद भी ये था ताकि आज वो तमाम चीज़ें हम लेकर सामने आएँ जो कि वहाँ जगह बताई जा सकें। और मेंबरान असम्बली जो हमारा प्रोग्राम देखते भी हैं और मुझे फीडबैक भी इसका देते रहते हैं, तो उनके लिए उनके गोशगुजार करूँ, क्योंकि FIC और इसके अलावा जो हसीब शहीद हॉस्पिटल, इसके लिए बाकायदा तौर पर मियां फ़ारूक हबीब ने जिक्र भी इमरान खान साहब के सामने किया, तो उन्होंने इसके लिए कुछ वादे भी किए हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि ये अब डॉक्टर हबीब भुट्टर साहब ने जो सिफारिश पेश की है इसको लेकर चला जाए, क्योंकि ये एक कोई बड़ा काम नहीं, अगर चीफ मिनिस्टर फैसलाबाद में आते हैं तो इसके हवाले से अनाउंस कर जाते हैं तो कोई काम नहीं रहता, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी उनके साथ होंगे, वज़ीर खुद होंगे, पूरी काबीना होगी, वज़ीर सेहत भी साथ होंगी। तो अगर ये चीज़ें ऐसे चला सकें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये फैसलाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल मज़ीद फैसिलिटेट करने में कामयाब हो सकेगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।